अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा डिज़र्ट जिसमें ना आपको कुक करने की ज़रूरत है और ना ही बेक करने की। उसके लिए मैंने एक चॉपर ले लिया है, उसमें मैंने डालने हैं कैंडी बिस्किट्स। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ओरियो ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो वो आप बिस्किट्स ले सकते हैं। इस तरह से मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं और इसको मैं चॉपर में डाल के अच्छे से इसको क्रश कर लूँगी। बहुत ही झटपट बनने वाली चीज़ है, कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, सब चीज़ें घर में अवेलेबल होंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है नूरपुर का मक्खन बटर, 100 ग्राम मैंने लिया है। उसको मैं कट करके हाफ़ ले लूँगी, हाफ़ जो है वो मैं सेपरेट कर लूँगी और हाफ़ जो बटर है उसको मैंने मेल्ट कर लेना है। इस तरह से मेल्ट करके मैं इसे बिस्किट्स में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं दोबारा से इसे कुछ सेकंड्स के लिए चॉप करूँगी। इस तरह से बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप इसे फ़ौरन जल्दी से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने एक पैन लिया, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। इस तरह से बिस्किट सब डालकर उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हमने लेने हैं मैंगो का सीज़न है, मैंगो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मीठे आम का आप इंतखाब करें। मैंने जो मैंगो लिया था वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप के करीब चीनी ऐड की है और साथ में मैं इसे हाफ़ कप के करीब इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। अगर आपका आम मीठा है तो आपको ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा आम ज़्यादा मीठा नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा चीनी ऐड की है। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसकी एक थिक सी प्यूरी जो है इसकी रेडी कर लूँगी। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। अब मैं इसी ब्लेंडर के अंदर 1 पैकेट मैंने लिया है क्रीम का। आप व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास डेयरी क्रीम थी सो मैंने वही यूज़ की है। उसको मैंने पहले फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की। जो हाफ़ बटर हमने जो है वो बचाया था, वो बटर जो है वो मैं इसमें क्रीम में ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास बीटर है तो आप उसमें भी बीटर से भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें जो मेरी मैंगो की प्यूरी मैंने रेडी की थी वो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच खाने के वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि वो इतनी ऑलरेडी मीठी थी तो इसलिए मुझे क्रीम के अंदर एक्स्ट्रा से चीनी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने सिर्फ इसमें प्यूरी ऐड की है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने जो बिस्किट्स का हमने एक रेडी किया था, उसके अंदर ही उसके ऊपर हम एक मैंगो की जो प्यूरी मैंने रेडी की थी उसकी मैं एक लेयर लगा दूंगी। इस तरह से स्पून की मदद से स्प्रेड कर लेना है। अब आपने कोई भी केक ले लेना है, फ्रूट केक ले लें, आप चॉकलेट केक ले लें। मैंने फ्रूट केक लिया था, उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह से तोड़ने के बाद मैं उसे पूरे मैंगो प्यूरी के ऊपर उसको स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद थर्ड लेयर जो है हमारी वो है जो हमने क्रीम रेडी की थी उसकी। इस तरह से मैंने सारी क्रीम इस पर डाल देनी है और इसको अच्छे से स्पून की मदद से मैं स्प्रेड कर दूंगी। बाकी गार्निशिंग के लिए अगर आपके पास मैंगो प्यूरी बच गई है तो आप इसकी एक और लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंगो प्यूरी मेरे पास रह गई थी उसके बाद मैंने वो डाला। ऊपर से मैंने इसमें क्रश्ड आलमंड्स डाले हैं और साइड पे मैंने मैंगो के चंक्स रखे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली है और इसे आपने फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए चिल होने के लिए रख देना है। और लीजिए आपका मज़ेदार डिज़र्ट रेडी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।